जीवन में दोस्तों कुछ शगुन और कुछ अपशगुन होते हैं। भारतीय संस्कृति में माना जाता है कुछ बुरे संकेत और कुछ अच्छे संकेत। और दिवाली आ रही है तो शुभ अशुभ हम मानते हैं, जादू टोना तंत्र विद्याएं हम मानते हैं। शुभ अच्छे संकेत क्या होते हैं और बुरे संकेत क्या होते हैं, अच्छे काम करते वक्त क्या घटना अच्छा होता है, क्या उससे पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण पर यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो उस समय पर आपको दही शक्कर खाकर निकलना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम पर भी जा रहे हैं तो भी आपको दही शक्कर खाकर निकलना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य पर जाते वक्त उसकी शुरुआत पर अगर आप हंसते हुए दिखाई देते हैं या आपको कोई व्यक्ति हंसता हुआ दिखाई देता है या आपको सफेद कबूतर दिखाई दे जाता है या गाय दिखाई दे जाती है यात्रा पर जाने से पहले, तो ये बेहद शुभ होता है। और खासकर गाय खड़ी हो और उसका बछड़ा उसका दूध पी रहा हो तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अपशगुन कुछ बुरे संकेत भी होते हैं। कुछ अशुभ संकेत ऐसे माने जाते हैं कि किसी बुरी घटना का संकेत देते हैं। जैसे लोग मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो शुभ संकेत नहीं होता, पर मैं ऐसा नहीं मानती। मैं रोज सुबह जब अपने घर से 4:30 बजे निकलती हूँ, रोज 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 बिल्ली मेरा रास्ता काटती है। हाँ, बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन होता है। पता कब? जब काली बिल्ली रास्ता काटे। अगर किसी और कलर की बिल्ली आपको सुबह सुबह दिख जाए तो सुबह सुबह 4:30-5 बजे आपको लक्ष्मी जी के दर्शन रोज हो रहे हैं, ये गलत कैसे हो सकता है। साउथ इंडिया में अगर कांच टूटे तो उसे अपशगुन माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्थ में अगर कांच टूटे तो हम उसे एक अच्छा शगुन मानते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाओ और कोई छींक दे तो हम क्या कहते हैं? रुक जाओ, अपशगुन हो गया। लेकिन वहीं पर अगर किसी व्यक्ति को एक साथ 3 छींके आ जाएं तो हम कहते हैं ये बहुत अच्छा शगुन हो गया, है ना। ये हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए कुछ शगुन अपशगुन परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। इन्हें हर व्यक्ति अपनी संस्कृति में विभिन्न विभिन्न तरीके से मानता है। शगुन अपशगुन के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें और भी हैं। कौवा अगर काव काव करे तो शुभ संकेत माना जाता है। ओए होए, कोई गुड न्यूज आने वाली है, घर कोई आने वाला है। मोर अगर नाचता हुआ दिखाई दे जाए तो शुभ माना जाता है। गाय का दूध अगर निकालते वक्त आपको कोई व्यक्ति दिख जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। धन की प्राप्ति एक शुभ संकेत है, यानी कि और भी धन आने वाला है। और रुका हुआ धन अचानक से आ जाए तो बहुत ही शुभ। आप किसी काम पर जा रहे हो और आपको पंडित की शक्ल दिख जाए तो बेहद ही शुभ माना जाता है, यानी कि कार्य सिद्ध होगा। सूर्य उदय को देखना बेहद ज्यादा शुभ माना जाता है। हर किसी की किस्मत में ऐसा नहीं होता क्योंकि हर व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। लेकिन वहीं कुछ अपशगुन भी है। काले कुत्ते का रोना अच्छा नहीं माना जाता, ये मौत का संकेत होता है। बिल्ली का रोना अपशगुन माना जाता है, किसी की मौत होने वाली है। गिद्ध का दिखाई देना अपशगुन माना जाता है, यहां पर धन हानि होनी होती है। धन हानि मतलब आपके घर चोरी हो सकती है या आपका कोई पैसा लूट के भाग सकता है। चंद्र ग्रहण को देखना अशुभ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, चमगादड़ का घर आना अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि चमगादड़ घर आए तो कोई नकारात्मक सूचना आपके घर में जरूर आ रही होती है। चलिए, शगुन अपशगुन तो हो गए। अगर ऐसा कुछ हो ही भी जाए, आपको दिख भी जाए, चमगादड़ आपके घर आ भी जाए, आपको प्रॉब्लम हो, गिद्ध आपके घर में दिख जाए या आ जाए तो क्या करें? सबसे पहले ऐसा कोई भी शगुन अपशगुन, कोई बुरा सपना आप रात को देख लें और आपको डर लगे, हाँ मैंने राखी जी को मरते हुए देखा, हाँ मैंने ये होते हुए देखा, हाँ मैंने वो होते हुए देखा, तो आपको तुरंत केले के पेड़ पर जाकर अपनी सारी बात भगवान विष्णु को अपना सारथी मानकर, अपना भगवान मानकर, अपना साथी मानकर सब कुछ बता देना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ आज ये अपशगुन हुआ, प्रभु मैंने आज रात को ये सपना देखा, बस अब मैं उसको यहीं इस पेड़ के पास छोड़कर जा रहा हूं या जा रही हूं। कोई भी नकारात्मकता, इस चीज को मुझसे दूर कर दीजिएगा और इसकी कोई भी नकारात्मकता का असर मेरे ऊपर ना पड़े। इस तरह से अगर आप बोल देते हैं और जितनी ज्यादा बातें आप अपने परिवार वालों को, लोगों को शगुन और अशगुन के बारे में बता देते हैं तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा।